जंगल में गहरी रात थी। चांद पूरा गोल, तारे चमक रहे थे। हर जानवर अपने अपने घर में मीठी नींद ले रहा था। तभी पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, तालाब में लहरें उठ गईं और एक तोता डर के मारे चिल्ला उठा। अरे भाई, भूकंप आया क्या? ये आवाज आ रही थी भोलू भालू की गुफा से। भोलू पीठ के बल लेटा था, मुंह पूरा खुला और ऐसे खर्राटे ले रहा था जैसे ट्रक, ट्रेन और हेलीकॉप्टर तीनों एक साथ चल रहे हों। खरगोश के कान कांप रहे थे, लोमड़ी का मेकअप गिर गया, बंदर पेड़ से नीचे गिर पड़ा। उल्लू टोनी बोला, ऐसा लगता है जैसे नींद पर हमला हो गया हो। सब जानवर इकट्ठा हुए। हिरन बोला, मैंने 3 बार सोने की कोशिश की, हर बार भालू का खर्राटा मुझे दौड़ा देता है। तभी बंदर बबलू उछला। अगर भालू सोता ही ना रहे तो खर्राटे भी नहीं आएंगे। सब चौंक गए। भालू को बुलाया गया। भोलू बोला, मैं क्या करूं? नींद अपने आप आ जाती है। लोमड़ी मुस्कुराई। तो क्यों ना नो स्लीप चैलेंज हो जाए? भोलू भालू 24 घंटे नहीं सोएगा। अगर सो गया जुर्माना, अगर जीत गया जंगल हीरो। भोलू जोश में बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। पहला घंटा खत्म हुआ, सब ठीक। दूसरा घंटा खत्म होते होते आंखें भारी। बंदर बोला, कॉफी पियो। भोलू ने कॉफी पी, 5 कप। अब भालू इतना एक्टिव, पेड़ से पेड़ कूद रहा था। फिर तीसरा घंटा शुरू हुआ तो उल्लू ने कहा, गणित के सवाल सुनाओ। उल्लू बोला, अगर 17 तोते 23 मिनट में 51 केले खाएं? भोलू की आंखें बंद होने लगी। अचानक भालू बैठा बैठा ही सो गया और इस बार खर्राटे और जोरदार, इतने तेज कि तालाब का पानी उछल गया। बंदर के बाल खड़े, पूरा जंगल। ओ नो! खर्राटों से हवा चलने लगी। गुफा के बाहर छोटा सा तूफान बन गया। तोता चिल्लाया, ये खर्राटा नहीं, प्राकृतिक आपदा है। लोमड़ी बोली, इसे रोकना पड़ेगा। उल्लू टोनी बोला, भालू को नींद से मत रोको, नींद सबके लिए जरूरी है। सब शांत हो गए। हिरन बोला, लेकिन हमारे कान? तब कछुआ बोला, हल है, भालू को जंगल के दूर वाली गुफा में भेज देते हैं और हमें पत्तों से बने ईयर लीव्स यानी कान को ढकने का कवर। सबको आइडिया पसंद आया। सुबह होते ही भालू की गुफा जंगल के किनारे। सब जानवरों को आरामदायक पत्तों के ईयर कवर। रात को हल्का संगीत। भोलू बोला, मुझे माफ कर देना दोस्तों। सब हंसे। बंदर बोला, भैया, अब तुम्हारे खर्राटे भी फेमस हो गए हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की आदत बुरी नहीं होती। समझदारी से हल निकाला जाए तो सब चैन से जी सकते हैं।